हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब कितने नियम थे इनके? दो नियम थे। मुख्यतः कितने नियम थे? दो नियम थे। अब दोनों नियम के बारे में बात करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 100% श्योर है समझ में आपको आएगा। तो वीडियो में बने रहें। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। यह जरूर पूछता है, हर साल पूछता है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा एग्जाम में। तो 100% श्योर होकर आपको यह क्या करना है, याद करके पढ़ के जाना। याद नहीं, रटना नहीं, समझना है सिर्फ। अब दो नियम के बारे में पहला नियम पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद दूसरा नियम बताऊंगा। दोनों नियम अच्छे से अगर देखेंगे ना तो कंफर्म है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। चलो, तो फैराडे के पहले आएगा कैसे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, और उसमें तब लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी दो नियम है। प्रथम नियम, पहला नियम कि जब किसी बंद कुंडली, अब पहले इसको मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ ना, फिर इसके बाद आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसे कोई कुंडली बंद है, अगर उसमें परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न है। क्या होता है? तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लिख दो, क्या लिखोगे? तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लिखो ना, ये हो है। ठीक, तो क्या होता है? उसमें से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है उसमें से? क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब बल उत्पन्न होगा तो कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर ना पहला नियम? अब देखिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप समझिए इसको अच्छे से। कि मान लेते हैं कोई बंद कुंडली है, जब तक वह बंद रहेगा तब तक उसमें धारा नहीं बहेगा, और जब उसे चलाया जाएगा, जब वो जो बंद कुंडली है उसको चलाया जाएगा तो धारा बहने लगेगा। सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो मोटर, जैसे मोटर चलाने पर पानी निकलने लगता है ना, तो वैसे सेम काम करता है प्रथम नियम। फैराडे जी ने जो नियम दिए थे उनका नियम यही मेन मकसद था कि जब वह काम करेगा, जैसे साइकिल है तो उस पर जब पौडल मारेंगे आप तभी वह साइकिल चलेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो वही नियम दिए हैं फैराडे जी ने कि जब तक उसमें काम किया जाता रहेगा तब तक धारा बहता रहेगा। यही मेन नियम इनका पहला था। अब दूसरा नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी आसान है। इसको ऐसे लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है, सेम ऐसे लिखिएगा, है ना। और रटना नहीं, सिर्फ समझना है इसको। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। वैसे बहुत बड़ा नियम दिए थे, बट मैं छोटा छोटा करके आपको बता रहा हूँ ना। द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या है इनका? क्या है? बंद कुंडली में उत्पन्न, द्वितीय नियम क्या है कि बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अब फार्मूला याद कर लीजिए आप, ये फार्मूला याद कर लीजिए, फिर इसको लिख दीजिएगा। थोड़ा इसके बारे में आगे बताऊंगा कि प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। चलिए पहले आपको देख लेना चाहिए क्या फार्मूला। ई इक्वल टू क्या होता है? φ2 - φ1 बटे के टी। ओके, ई इक्वल टू क्या होता है? φ2 - φ1 बटे के टी इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई, इसको बोलो ना, डेल्टा फाई माइनस डेल्टा फाई बटे के डेल्टा टी। क्लियर? ये रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं। फाई क्या होता है, φ1 क्या होता है, φ2 क्या होता है और टी क्या होता है। टी आपको पता है समय होता है, और फाई तो हम इसमें देखेंगे कि φ1 और φ2 क्या होता है। टी तो आपको पता हो गया, टी समय है। क्या है? टी समय है, लेकिन फाई नहीं पता। तो फाई होता है फ्लक्स ना, क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो अब देखते हैं φ1 है और φ2 है, φ1 और φ2। तो φ1 क्या हो जाता है? आपका प्रारंभिक फ्लक्स होता है, यानी कि पहला फ्लक्स है ना, तो इसको आप कह सकते हैं क्या? प्रारंभिक फ्लक्स है।
प्रारंभिक फ्लक्स। ये क्या है आपका पहला फ्लक्स यानी कि प्रारंभिक फ्लक्स। और फाई टू क्या होता है, द्वितीयक फ्लक्स कह दीजिए आप ना, द्वितीयक फ्लक्स, द्वितीयक फ्लक्स। क्लियर। फाई वन हो गया आपका प्रारंभिक फ्लक्स और फाई टू क्या हो गया आपका द्वितीयक फ्लक्स हो गया। और टी आपका क्या है समय। और ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया है। क्लियर। अब देखिए इसमें थोड़ा आपको क्या लिखना है, प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का प्रदर्शन। लिखना चाहो उसको भी लिख सकते हो, नहीं तो ना लिखना चाहो ना लिखो, इतना बहुत है आपके लिए। फिलहाल थोड़ा मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा नीचे ना, अगर आप बुक में देखेंगे या कहीं और देखेंगे ना तो ये भी आपको दिखने को मिलेगा, तो इसको समझ लीजिए। इसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं लेकिन समझ लीजिए आपको ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या कर देते हैं बंद। ये क्या है आपका धारामापी है। क्या है धारामापी। ये एन से पहली बार में एस की तरफ जाता है। क्या होता है सॉरी यस से एन की तरफ जाता है। क्या होता है पहली बार में एस से एन की तरफ जाता है। और ये धारामापी ये जो ऊपर की तरफ है ये ऊपर जाता है। इसे क्या कहते हैं पूरा धारामापी कहते हैं। देखिए ऐसे जब ये ऐसे गया ऐसे आ गया। अब जब ये एकदम सेम उल्टा अगर आप बनाएंगे, ये आपको सेम उल्टा बनाना है। ये भी धारामापी है, इसको भी ऐसे बनाना है, चिन्ह भी ये सेम रहेगा। ए क्या रहेगा सेम उल्टा रहेगा। ए एन यस एन की तरफ से एस की तरफ जाएगा, यानी कि बिल्कुल विपरीत में होता है। अब इसके नीचे वाला अगर बनाएंगे तो सेम ऐसे, पहले एस से एन की तरफ देखेंगे, ठीक, और फिर एस से एन की तरफ देखेंगे, ऐसे बना देना। और ऐसे भी लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जाइए पढ़िए।